बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आपका सांख्यिकी लेसन जो आपका बोर्ड में आने की संभावनाएं हैं। आप देखिए जो आपको सांख्यिकी में आपका पहला है कि केंद्रीय परिवृत्त 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों होती है? 3 प्रकार की। आपका जो पहला है समांतर माध्य, पहला क्या है बच्चों? समांतर माध्य। दूसरा हम देखेंगे आपका क्या होगा? माध्यक। दूसरा आपका क्या है? माध्यक। आपका तीसरा क्या है बच्चों? बहुलक। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, माध्य से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपके माध्यक से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुलक से। कहने मतलब आपके पेपर में बोर्ड यूपी बोर्ड में आपके 2 क्वेश्चन आएगा, चाहे माध्य और माध्यिका पूछ ले, या बहुलक या माध्य पूछ ले, या बहुलक या माध्यिय पूछ ले, समांतर माध्य। तो इसमें से आज हम पहले पढ़ाएंगे समांतर माध्य। देखिए हम अभी पिछले वीडियो में आपको हिंदी हम पढ़ाए थे, जो कि हिंदी एक ही वीडियो बना पाए थे और उसमें से क्वेश्चन आपका फंसा था। तो आज हम मैथ का बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं वीडियो में, उसको भी देख लीजिएगा। और हो सकता है कि उसी के तरीके से क्वेश्चन आ जाए, या वैसा ही क्वेश्चन आ जाए, या वही क्वेश्चन आ जाए, तो आप देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और आज हम जो सांख्यिकी पढ़ा रहे हैं बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना आएगा तो ये है, लेकिन ये नहीं हम कह रहे कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, नंबर आगे पीछे कर सकता है। तो आप इस सांख्यिकी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और हम चलेंगे इसके बारे में पूरा हम बताएंगे कैसे कैसे लगेगा, कैसे कैसे कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे कैसे आपको सूत्र बताना है। सवाल 2 बताएंगे हर पे एक, जैसे समांतर माध्य बता देंगे, फिर आपको माध्यक बता देंगे, फिर बहुलक बता देंगे, फिर आपका अगला वीडियो दूसरा चलेगा, जो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो हमें चाहिए, वो वीडियो हम पढ़ाएंगे। चलिए देखिए बच्चों, समांतर माध्य। पहले हम इसका सूत्र जानेंगे क्या होता है समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य में देखिए 3 आपके होते हैं समांतर माध्य। जैसे आपका हो गया पहला प्रत्यक्ष विधि, पहला आपको क्या देखना है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरा आपका होता है कल्पित माध्य विधि हो गया आपका। और तीसरा होता है पग विचलन। क्या होता है बच्चों? पग विचलन। तो चलिए सारा सूत्र बता देंगे। और ऐसा अभी तक तो क्वेश्चन हम देखे हैं कि आपका ये नहीं कहा कि इस विधि से लगाइए, लेकिन हो सकता कह दे, लेकिन आपका प्रत्यक्ष विधि का हम सारा सूत्र लिखा दे रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होगा वो होता है x बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ये आपका कौन सा सूत्र हो गया बच्चों? आपका हो गया प्रत्यक्ष विधि का हो गया। किस विधि का हो गया? प्रत्यक्ष विधि का हो गया आपका कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखते हैं कल्पित माध्य का, देखते हैं हम। x बराबर आपका क्या होगा? देखिए इसका पहले देख लीजिएगा कि x सिग्मा जो आई एफ आई है आपका वो बारंबारता है। क्या बच्चों? बारंबारता है। आपका जो एफ आई है वो आपका क्या है? बारंबारता है। और जो एक्स आई है वो आपको निकालना पड़ेगा। एक्स आई का होता है बच्चों, एक्स आई बराबर कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक, जो आपका अंतराल दिया रहता है, जैसे दिया रहता है, अब निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होता है? जैसे आपका अंतराल दिया रहता है कि 10 से, ऐसे दिया रहता है ना बच्चों कि आपका 10 से 15, 15 से 20। तो जो ये आपका जो जहाँ से शुरू हो रहा है उसे कहेंगे निम्न सीमा, और जहाँ जाकर रुक रहा है, जहाँ तक जा रहा है, वो आपका होगा उच्च सीमा। तो यही आपका बच्चों क्या होगा कि यही आपका एक्स आई निकलेगा कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। ठीक, तो आप बटे 2 कर देंगे। तो ये आपका हो गया। एक बार लिख लीजिए, इसकी साल ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएं, उसके बाद हम बताएं कि एक्स आई क्या आता है। एक्स आई हो गया है बच्चों। अब हम चलते हैं कल्पित माध्य की तरफ। अब कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है कि x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान सिग्मा एफ आई। तो ये आपका सूत्र आ गया किसका बच्चों? कल्पित माध्य विधि का। किसका आ गया है? कल्पित माध्य विधि का आ गया है कि x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान सिग्मा एफ आई। यहाँ पर हम जानेंगे a क्या है, हमारा d क्या है। एफ आई तो जान ही रहे हैं, तो हमारा d क्या होता है? डी आई क्या होता है बच्चों? डी आई हमारा होता है कि आपका एक्स आई माइनस ए, ये आपका डी आई निकलता है। अच्छा, अब यहाँ भी a आ गया और यहाँ भी a है, तो a जो होगा, जो आपका a जो होगा, जो निकलेगा एफ आई, जो एक्स आई निकलता है, एक्स आई में से कोई मध्य बिंदु ले लीजिए, चाहे आप एक्स आई का कोई भी, अभी वो सवाल में बता देंगे। और ये a वहाँ से निकलेगा, एक्स आई यहाँ से हो जाएगा, तो ये आपका डी आई जो होगा, एक्स आई जो भी रहेगा उसमें से आप a को निकाल देंगे तो डी आई प्राप्त हो जाएगा, जो एफ आई इंटू डी आई का मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जोड़ करके वो रखना होगा। चलिए इसी के हम चलते हैं बच्चों। आपका अगला पग विचलन का सूत्र लिखते हैं। चलिए इसको एक बार लिख लीजिए तब हम बताएं। चलिए आप लोग लिख चुके होंगे, तो चलिए हम फिर से इसको देखते हैं पग विचलन का। तो पग विचलन का होता भैया कि x बराबर a प्लस कोष्टक में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ होगा आपका h, गुणे में क्या होगा? h। अच्छा, आपका अब u यहाँ अब नया चीज़ आ गया, तो यू आई क्या होता है और एच क्या होता है ये जान लीजिए।
तो सबसे पहले देखिए कि आपका पग विचलन में यू आई आ गया, नया चीज़ आ गया। यहाँ पर आपका कल्पित माध्य में डी आ गया था, यहाँ तो आपका एक्स आई आ गया था। तो चलते हैं हम, अब डी बता ही चुके हैं, यू आई देख लीजिए। यू आई आपका होता है कि आपका यू आई आता है कि डी आई अपान क्या होगा, एच कर दीजिए। अच्छा, डी आई आपका क्या होता है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका एक्स आई माइनस ए अपान एच, चाहे ये लिखिए और चाहे एक्स आई माइनस ए का मान डी आई होता तो चाहे डायरेक्ट ये लिख दीजिए, आपकी मर्जी। अच्छा, एच क्या है, अच्छा अभी हम बताए हैं कि आपका जैसे देखिए दिया रहता है कि यहाँ से यहाँ तक वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, तो जो हाइट इसकी है कहाँ से कूद करके 10 पे पहुँचा, 0 से 10 पे पहुँचा, इसका मतलब h बराबर कितना आया 10, 10 से कहाँ गया 20, तो इसके अंतर कितना होगा 10 का होगा, वही हाइट होती है आपका h का वैल्यू होता है, जो आपका ये हाइट होती है। तो चलिए बच्चों, आप लोग ये सूत्र हो गया। अब हम अगला चलते हैं, पहले इस पर हम सवाल बताते हैं, उसके बाद माध्यक बताएंगे, फिर बहुलक बताएंगे, ठीक। तो चलते हैं हम इस पर एक बार ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद सवाल पे चलते हैं। चलिए, हमारा यही क्वेश्चन है कि सांख्यिकी का पहले प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन लिए हैं कि कह रहा कि माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, माध्य ज्ञात कीजिए। तो कह रहा कि पौधों की संख्या दी गई है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। यहाँ पर दिया है 0 से 2। अच्छा देखो घरों की संख्या, अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि कह रहा है कि घरों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये आपका बारंबारता दिया है। क्या दिया है, बारंबारता, जो एफ आई बोला गया है। बारंबारता को एफ आई बोला जाता है कि आपका जैसे कहा गया कि आपका ऐसे कितने घर हैं जो 0 से, या किसी के घर पे कोई पौधे नहीं होते हैं, किसी के घर पे 2 पौधे 4 पौधे, तो ये कह रहा है कि 0 से 2 के बीच पौधे आपके केवल एक ही घर में है, तो ये बारंबारता कितना हो गया, 1 आ गया। अब देखिए 2 से 4, अब किसी घर पे 2 से लेकर के 4 पौधे हैं, इतने कितने घर हैं, ऐसे कितने घर हैं कि जिसमें 2 से लेकर के 4 पौधे हैं, आपके वो केवल 2 घर हैं, तो ये सब बारंबारता है। तो चलिए बच्चों, हमें एफ आई मान लेते हैं, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य का सूत्र लिख लेंगे, आपका प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र आपको लिख लीजिए। माध्य एक्स बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो यही सूत्र पे हम रखेंगे। तो चलते हमें एफ आई तो दिया ही गया है, पहले हम एक्स आई निकालेंगे, फिर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो देखिए बच्चों कि हमें यहाँ ले लेते हैं एक्स आई और यहाँ लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। तो एक्स आई हमें पहले बता चुके हैं कि एक्स आई हमारा क्या होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। हम एक्स आई का क्या बताए हैं कि उच्च सीमा, निम्न चाहे कर लीजिए, चाहे उच्च सीमा कर लीजिए, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, ये आपका क्या होता है, एक्स आई होता है बच्चों। तो हम चलते हैं, आप लिखिएगा, जैसे 2 और 0 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 और 0, 0 प्लस 2 बटे 2, तो 2 का 2 में बराबर 2 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो आपका यहाँ क्या लिखेंगे 1, इतना हो गया बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, दूसरा चलेंगे, तो 4 और 2 कितना होगा 6, और 6 का आधा कितना होगा बच्चों 3। फिर और एक देख लेते हैं, 6 4 कितना होगा 10, और 10 का आधा कितना होगा 5। तो चलिए, आपका परीक्षा एकदम नज़दीक है, इतना हम डीपली नहीं बताएंगे, थोड़ा इसमें आप ऐसा देख लीजिएगा कि और क्या करें कि सरलता आ जाए। तो चलिए देखिए, हम इसको जोड़ जोड़ के बटे नहीं करेंगे। अब देखिएगा 2 3 कर लिए हैं, और हम कैसे बताते हैं कि कैसे होगा। तो देखो यहाँ जैसे हम कर लिए 2 0 2 जोड़ेगा 2 ही आएगा, 2 का आधा 2 से भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 लिख दिए। 4 और 2 कितना होगा 6, और 6 का आधा 3 होगा, 6 4 10, 10 का आधा कितना होगा 5 होगा। देखिए अब इसमें अंतर कितने कितने का आ रहा है, 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा। अब 5 में कितना जोड़ दें, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7 आ जाएगा। अब देखिए 7 आया तो 8 6 14, 14 का आधा 7, तो 7 में 2 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा बच्चों 9, 9 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 11, 11 में भी 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 13। तो ये आपका एक्स आई हो गया। और से जो देख लीजिएगा आपका कितना आएगा, जैसे 12 10 22, 22 का आधा 11, 11 दूनी 22। तो चलिए बच्चों, आपका ये हो गया एक्स आई की वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी एक्स आई। अच्छा, आपका एफ आई जोड़ लीजिएगा। अगर ये आपका पहले से हो सकता है कि आपके पेपर में दे कि हाँ भैया इतना होता है, जैसे आपका पेपर में दे दिया कि आपका ये पूरे घरों की संख्या कितनी है 20 है। अगर नहीं दिया है तो आप जोड़ लीजिएगा। देखिए जोड़ लीजिए, 1 2 3, 3 1 4, 6 4 10, 10 5 15, 3 2 5, 15 5 20। तो आपका यहाँ आ गया कितना, एफ आई बराबर कितना आ गया 20 बच्चों, कितना आ गया 20। अब देखिए हमें एफ आई इंटू एक्स आई, इसका गुणा करना है, क्या करना है गुणा करके यहाँ लिखना है। तो इन दोनों का गुणा करके एफ आई इंटू एक्स आई बराबर के यहाँ लिखना है। तो 1 का गुणा 1 में होगा, कितना होगा 1 होगा, 3 दूना भैया कितना होगा 6, 5 के नियम कितना होगा 5, 7 25 कितना होगा 35। फिर उसके बाद आप इसका गुणा कर लीजिए, 6 9 कितना होगा 54, 11 दूना कितना होगा 22, 13 कितना होगा 39। ये आपका कितना आ गया भैया, एफ आई इंटू एक्स आई आ गया बच्चों। तो चलिए एक बार, अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर से इसको तुरंत बहुत जल्दी बता देंगे, बहुत तेज़ी वाला बता देंगे कि इसको कैसे किए हैं और कैसे आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बच्चों, आप लोग इसके साथ ले लिए होंगे, तो हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको कि देखिए दिया है पौधों की संख्या दिया गया इतना से इतना, इतना से इतना, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब देखिए इसमें एक घर है, 2 और 4 आपका 2 घर है, ऐसे आपका इतना आया। और पूरा आपका सवाल में दे भी दिया था कि 20 घर हैं, और जोड़ भी लेंगे तो आपका 20 आएगा। अब उसके बाद हमें XI निकालना, क्योंकि देखिए XI दिया गया है और FI दोनों का मल्टीप्लाई करके दिया गया है, तो XI हमें निकालना। XI हम आपको बता चुके हैं कि भैया निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 होता है। अब देखिए निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है, तो 2 और 0 जुड़ेगा तो 2 ही आएगा, और 2 का 2 से भाग दे देंगे कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा, और 6 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 6 4 10 होगा, और 10 का 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब आप पूरा मत करिए, हमारे कहने का मतलब पूरा ना करिए। अब क्या करिए आप कि जो भी XI है देखिए इसमें अंतर कितने का दे रहा है, 1 से 2 3 आएगा, 3 में 2 5 आएगा, 5 में 2 7, तो ऐसे 2 2 बढ़ाते रहिए, 7 2 9 9 2 11 11 2 13, तो आपका ये आ गया XI। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ दिया FI इंटू XI, मतलब ये मल्टीप्लाई करना, क्या करना, गुणा करना दोनों का। तो दोनों का यहाँ देखिए FI दिया है, यहाँ XI दिया है, तो दोनों का गुणा कर दीजिए। 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6, 5 का 5, 7 5 35, 6 9 54, आपका 11 दूनी 22, 13 3 39। तो अब हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं, देखिए कह रहा है कि सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ना है, इसको क्या करना, ऐड करना है, तो हम जोड़ लेते हैं। नीचे से जोड़िए, 9 2 11, आप लोग भी जोड़ते रहिएगा। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31 1 32, 32 के बच्चों कितना आया, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2। अब फिर देखिए इसको 3 हासिल बचा हुआ है, तो 3 2 5 5 10, 10 3 13, और 13 3 बचा हुआ था, तो कितना हो जाएगा 16। आपका कितना आ गया 162। किसकी वैल्यू आ गई, FI इंटू XI के, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा FI इंटू XI सिग्मा में। तो चलिए हमारा सूत्र पता ही है प्रत्यक्ष विधि का, क्या होता है बच्चों कि सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। बस क्या करना, उसी पे बस रख देना है, सबका वैल्यू आ गया उसी पे रख दीजिए। आपका क्या हो गया कि 162 बटे, अब देखिए FI की वैल्यू कितनी आई, 20 आई है, तो यहाँ FI है तो यहाँ 20 रख दीजिए, काट दीजिए। देखिए अब थोड़ा सा काटने का बता दे रहे हैं, अगर इकाई अंक 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, तो आपसे 2 से कट जाएगा। अगर आपका 2 नहीं है, इकाई अंक सम संख्या नहीं है, तो उसको ऐड कर लिया करिए। अगर ऐड करने पर संख्या जैसे बन गया 6 बन गया 9 बन गया, अगर वो 3 से कटने वाली संख्या तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। अगर इकाई अंक 5 आता है तो वो संख्या किससे कटेगा, 5 से पूरी संख्या कटेगी। 0 और 5 आता है तो 5 से कटेगा। चलिए इसको काटते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ 0 है, 0 हटा देंगे, यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा, ठीक। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से 2 8 16, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 2 के नाम 2। तो आपका जो आया है माध्य, इसका आया है आपका समांतर माध्य जो आया 8.1 आया। कितना है बच्चों, 8.1। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। बच्चों अगला सवाल हम आप बताने जा रहे हैं आपका माध्यक पे या माध्यिका पर, ठीक, माध्यिका पे बताने जा रहे हैं अगला सवाल। जो भी प्रश्न में आने की संभावना ज़्यादा है, क्वेश्चन दिया जाएगा, ये क्वेश्चन भी आप लगाइएगा। इसी तरीके से लगाना, कोई भी संख्या नंबर हो। एक सवाल अच्छा दे देते हैं आपको कि अगर कहीं बीच में समांतर माध्य दिया हो तब कैसे लगाएंगे। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल, चलिए बच्चों अगला सवाल हमारा जो है, इसमें देखिए उसमें केवल क्या करना था, समांतर माध्य निकालना था, उसमें आपका FI दिया गया था। इसमें अगर बीच में कहीं कह दिया कि आपका समांतर माध्य दिया हो, समांतर माध्य जो कि दिया गया 18, आपका समांतर माध्य कितना दिया गया है, माध्य कितना दिया गया, 18 रुपया दिया गया है। तो कह रहा है F का मान ज्ञात कीजिए, जो कि बीच में आ गया। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो अंतराल दिया गया है, दैनिक जेब खर्च भत्ता दिया गया है कि 11 से 13 रुपया जो खर्च होता है, वो बच्चों की संख्या है 7, बच्चे कितने हैं 7 है, तो 12 कितना आ गया 7 आ गया। तो जो हम यहाँ लिख लेंगे FI, किस क्या लिख लेंगे, FI लिख लेंगे। तो चलिए देखिए अब हमारा FI आ गया, तो हमें XI निकालना, क्या निकालना है बच्चों, XI निकालना है। तो हम क्या करते हैं, XI अभी हम आपको बता चुके हैं कि आपका उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो यही आपका क्या होता है, XI होता है। तो चलिए कर लीजिए। देखिए आप कि आपका निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो आपका 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं अगर दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 और 1 इकाई जोड़ लिए, अब दहाई जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना होगा 2, तो 42 अरे 24 आ गया, 24 बटे 2। तो आपका आ गया 2 के निम 2 और 2 दूना 4, तो आपका कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। तो ऐसे ही हम दूसरा करेंगे कि 5 3 यहाँ कर देते हैं हम इसका, 5 3 8 और 1 1 2, 15 और 13 कितना होगा, 28 होगा। वैसे भी देख लीजिए यहाँ अगर 2 जोड़ देते हैं तो 15 यहाँ हो जाता है, 15 15 30, तो 2 कम हो जाएगा, 28 आएगा। तो चलिए देखिए 28 का आधा कर देंगे तो कितना होगा, 2 से काटेंगे, 2 के निम 2 और 2 चौक 8, तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब देखिए आपको ज़्यादा जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं है कि हम चले आगे करें। देखिए यहाँ 12 है तो 12 में कितना जोड़ा गया, 14 आ गया। बस इतना, 2 और 1 करना चाहते तो कर लीजिए। 7 5 12 के 2, 1 1 2 1 3, 32 आ गया। 32 का आधा कर लीजिए, 2 1 निम 2 2 6 12, 16 आ गया। तो बच्चों अब 3 कर लिए तो बस, और ज़्यादा मत करिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, देखिए इसमें कितना जोड़ा गया, 14 आ गया, इसमें कितना जोड़ा गया, 16 आ गया। तो 2 2 है तो 16 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखिए आपका
यहाँ पर ये अब छेड़ना नहीं है आपको, ये वाला फिर 18 में 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 में फिर इससे कोई मतलब नहीं है, इसी से जोड़ते रहिए। 20 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 22 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आपका देखिए बच्चों की संख्या नहीं दी गई है, ये आपको जोड़ना है और आपका माध्य केवल दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसमें कहिए कि पूरा ये 18 यहाँ लिख दीजिएगा, ये नहीं 18, ये आपका देखिए एफ आई यहाँ एफ दिया गया, मान निकालना है। ये समांतर माध्य दिया लिखा रहेगा कि समांतर माध्य बराबर इतना। अगर आपके सवाल में कहीं एफ की जगह ए दे दे या बी दे दे या कुछ भी दे दे तो वहाँ आप ये समांतर माध्य ही दिया रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये पूरा नंबर दिया हो कि 7, 6, 9, 13, यहाँ मान लीजिए 4 दिया हो, कुछ भी संख्या दिया गया हो, तो आपका वहाँ पर अगर दिया है तो जान लीजिएगा क्या दिया है, आपके बच्चों की संख्या या जितना भी आपको बारंबारता दिया रहेगा वो पूरा दिया रहेगा। तो चलते इसको जोड़ते हैं। इसको देखिएगा, जोड़ने सही तरीका जोड़िएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, आप देखिए जितने अंक हैं पहले अंकों को जोड़ लीजिए। 5 देखिए 13, 7, 20 हो गया। 20 9 कितना हो गया बच्चों 29, 20 9 29, और 29 में फिर कहाँ ये हो गया 7 हो गया, 20 हो गया, 20 में 9 जोड़ दिए 29 हो गया। 29 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा, और 40 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और 44 और एफ है तो लिखेंगे 44 प्लस एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे 44 प्लस एफ लिखेंगे बच्चों। हम क्या लिखेंगे 44 प्लस एफ लिखेंगे। देखिए बच्चों आपका आ गया 44 प्लस एफ आ गया आपका, इसकी वैल्यू ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका क्या है एफ आई है। क्या है बच्चों एफ आई है, तो एफ आई का आपका वैल्यू आ गया 44 प्लस एफ आ गया। अब देखेंगे हमें क्या लाना है एक्स आई इंटू एफ आई इंटू एक्स आई लाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करिए 12 7 84, 12 का गुणा 7 में करेंगे, 12 7 84 कितना हो गया 12 7 84। अब देखिए 14 6 84 यहाँ भी होगा, 16 9 144। आपका 18 गुणा 13 कर लेंगे तो 18 गुणा 13 हम इधर कर ले रहे हैं, तो आपका देख लीजिए 8 3 24 के 4 और 3 1 3 और 2 5 और 1 8 8 और 1 1 1, तो 4 8 5 13 के 3 और 1 2, 200 कितना आ गया 234 आ गया। कितना आ गया बच्चों 234 आ गया। चलिए अब देखिए 20 का एफ में होगा तो 20 एफ होगा, कितना एफ होगा 20 एफ होगा। फिर 22 पंचे 5 दूनी 10 की 0 और 5 दूनी 10 और 10 1 11 110 होगा। फिर 24 चौके करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 और 4 दूनी 8 8 1 9। तो चलिए बच्चों आपका ये गुणा हो गया। अब हम देखते हैं क्या करते हैं, इनको ऐड करना है, क्या करना है जोड़ना है। तो अब जोड़ लेते हैं, आपका जोड़ लीजिए 4 4 8 8 4 12 12 4 16। देखिए इसमें नहीं जुड़ेगा 16 16 आपका 16 और 6 कितना होगा 22, यहाँ लिख लीजिए अभी थोड़े समय के लिए। 2 हो गया 8 8 16 16 4 20 20 3 23 23 और 23 और 1 कितना होगा 24 और 24 और 9, 24 में 6 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 30 और 30 3 33 और 33 आपका वो 2 बचा था, 33 और 2 35 के 5 3 बच गया। अब देखिए 1 2 1 1 2 और 2 4 और 4 3 7 और प्लस ये 20 एफ है तो 20 एफ लिखा जाएगा बच्चों। कितना लिखा जाएगा बच्चों 20 एफ लिखा जाएगा। तो चलिए आपका ये ऐड होकर के ये क्या आया एफ आई इंटू एक्स आई आ गया बराबर। अब देखिए आपका यहाँ एफ आई आ गया है, यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई आ गया है। तो चलिए हमें माध्य बराबर पता होता क्या होता, माध्य बराबर क्या होता बच्चों कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, और जहाँ की आपका माध्य दिया गया है 18 और बराबर आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू दिया गया है 752 प्लस 20 एफ, और बटे आपका सिग्मा एफ आई का वैल्यू दिया गया है 44 और प्लस क्या दिया गया है एफ। ठीक, ये दिया गया 44 प्लस एफ। अब देखिए ये हमारा बटे में है तो पक्षांतर होगा, कहाँ चला जाएगा बच्चों गुणे में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा गुणे में चला जाएगा। तो 18 का गुणा एक बार 44 में होगा, 44 प्लस एफ बराबर आपका क्या होगा, देखिए ये प्लस है नहीं तो एफ जानिएगा प्लस, और ये एफ है तो 752 प्लस 20 एफ। अब देखिए बच्चों 18 का गुणा 44 में तो 18 गुणे 44 और प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। चलिए बच्चों इसका गुणा करिए 18 गुणे 44 का। चलिए गुणा कर लिए होंगे बच्चों, तो 18 गुणे 44 करेंगे तो आपका आएगा 792 और प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। तो देखिए चर को एक साइड कर दीजिए, अचर को एक साइड कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे
792 इधर बड़ा है, 752 छोटा, तो इधर भेज लेंगे। तो आपका 792 माइनस 752 बराबर 18F को देखिए 20F पहले से इधर है तो हमारा उधर जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस में 18F। तो देखिए ये आपका घटेगा, 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 5 गया 4, अब 7 में से 7 गया 0, छोड़ दीजिए उसको, बराबर 20 में से 18F घटा देंगे, 20F में से 18F घटा देंगे, कितना F बचेगा 2F। तो आपका जहाँ होगा कि 2F बराबर आपका क्या होगा 40, तो काट दीजिएगा, 2 से 2 करीब 2, 2 20 दूना 40, तो आपका F की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो आपका यही सॉल्व हो गया बच्चों। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा कि गुणा करने पर इतना आया है, इसको ऐड करने पर आ गया आपका 752 प्लस 20F। हम चलते हैं, रखते हैं कि माध्य का मान दिया गया है 18, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। तो 18 बराबर, अब इसकी वैल्यू सिग्मा FI XI की वैल्यू कितना आया 752 प्लस 20F, तो हम यहाँ लिख दिए, और बटे में सिग्मा FI की वैल्यू कितनी निकाले थे 44 प्लस F, तो आपका ये हो गया। अच्छा, कहीं बच्चे इसमें गलत कहाँ करते हैं कि जो ये 20 होता है इसी में जोड़ लेते हैं, लेकिन देखिए इसमें चर है तो ये चर नहीं जुड़ेगा भैया अचर में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चर अचर है तो ये अचर में जुड़ेगा ही नहीं, इसीलिए बच्चे गलत कर जाते हैं। जब इसमें जोड़ लेंगे आपको 20F तो ये आंसर गलत आ जाएगा। और ये भी F जो है प्लस में नहीं लगाते, वहीं F बगल में रख लेते हैं तो गुणा हो जाएगा बच्चों, ये प्लस में रहना चाहिए। तो इसीलिए चलिए देखिए यहाँ रख लेते हैं, सिग्मा FI की वैल्यू 44 प्लस F हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अब देखिए ये आपका क्या है, बटे में है तो इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 18 इंटू 44 प्लस F, तो 18 अंदर जाएगा, 18 गुणे 44 प्लस फिर आपका 18 का F में होगा 18F होगा बराबर 752 प्लस 20F। अब उसके बाद देखिए ये 18 गुणे 44 करेंगे तो 792 प्लस 18F बराबर 752 प्लस 20F। तो हम क्या करेंगे 752 को इधर भेज लेंगे, तो 792 माइनस 752 बराबर 18 को उधर भेज देंगे, 20 हमारा पहले से है तो 20F माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 75 हो गया माइनस, तो 18F। तो हमारा इस पे घटेगा तो हमारा आएगा 2 से 2 घटा 0, 9 से 9, 9 में से 5 गया आपका आया 4, 7 से 7 गया 0। अब देखिए 20 में से 18F घटा देंगे तो हमारा बचेगा 2F, तो 2 से हमारा क्या हुआ कट गया, तो आपका आ गया 2 से कटेगा तो 20 बार में, तो F बराबर कितना आ गया 20। तो आपका ये वैल्यू भैया देखिए F का मान ही ज्ञात करना था, जो आपका F की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है। चलिए हम ये आपका इस वीडियो में आपको माध्य बताए हैं, अगले वीडियो में आपको हम क्या बताने जा रहे हैं बच्चों, माध्यिका बताएंगे, उसके बाद बहुलक बताएंगे। आपका इसी का 2 वीडियो और बनेगा, एक माध्यिक का, एक आपका किसका बहुलक का। तो चलिए अब इसको एक बार पूरा देख लीजिएगा, और जो भी अगला वीडियो बनाएंगे उसको भी पूरा देख लीजिएगा, फिर जो भी बहुलक बनाएंगे बहुलक भी पूरा देख लीजिएगा। देखिए वो दोनों और सरल हम बताएंगे आपको, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा करना रहता है बस, और कोई दिक्कत नहीं रहती। चलिए धन्यवाद।